बायो इंडिया की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आज मैं बताऊंगा जेनाइटल हर्पिस एसटीडी के बारे में। पिछले क्लास में आपको सिफिलिस डिजीज के बारे में बताया था, लेकिन आज के टॉपिक में चलेगा जेनाइटल हर्पिस यानी जनन हर्पिस के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जेनाइटल हर्पिस यानी हिंदी रूपांतरण इसका जनन हर्पिस होता है। यह एक एसटीडी है। यह एक एसटीडी है जो हाईली इंफेक्शियस होता है। चलिए यहां पर हम पिछले क्लास में आपको बताए होंगे कि एसटीडी का पूरा नाम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। अगर आप इसको एसटीडी नहीं बोलना चाहते हैं तो एसटीआई भी बोल सकते हैं, जिसका पूरा नाम होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो चलिए ये तो बात आपको पता है, तो इसको हम भाषा में ले लेते हैं। यह एक एसटीडी है जो हाईली इंफेक्शियस होता है, यानी अति संक्रमणीय होता है। और हाईली इंफेक्शियस को आप बोल सकते हैं कि वैसी डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलती हो, यानी वैसी डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलती हो, उसी को हम कहते हैं हाईली इंफेक्शियस। और वैसी डिजीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से नहीं फैलती है तो इसे हाईली इंफेक्शियस नहीं कहेंगे। लेकिन ये क्या है, जेनाइटल हर्पिस जो डिजीज होता है वो हाईली इंफेक्शियस होता है। इसका मतलब हुआ कि ये डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलता है। तो भाषा देख लीजिए, यह एक एसटीडी है जो क्या होता है, तो हाईली इंफेक्शियस मतलब अति संक्रमणीय होता है। सही है। अब जेनाइटल हर्पिस में नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉजेटिव एजेंट यानी कारक। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जेनाइटल हर्पिस की जो बीमारी है वो बीमारी किस सूक्ष्म जीव से होता है, यानी ये जो जनन हर्पिस वाली डिजीज है वो किस सूक्ष्म जीव से होता है। तो यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि ये जो जेनाइटल हर्पिस यानी जेनाइटल हर्पिस का जो कॉजेटिव एजेंट है यानी कारक है, उसका कॉजेटिव एजेंट वायरस होता है। क्या होता है, तो वायरस। तो यहां पर देखिए हम लिख दिए हैं कि यह एक वायरल डिजीज है। यानी जेनाइटल हर्पिस कैसी डिजीज है, तो यह एक वायरल डिजीज है, यानी विषाणु जनित रोग है। यानी वायरस से होने वाली बीमारी को हम वायरल डिजीज कह सकते हैं। तो ये वायरस से होने वाली बीमारी है तो हम इसको वायरल डिजीज कहेंगे। तो यह एक वायरल डिजीज है जो हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस 2 के द्वारा होता है। यानी इसका कॉजेटिव एजेंट हुआ, जेनाइटल हर्पिस का कॉजेटिव एजेंट हुआ कि यह एक वायरल डिजीज है जो हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस 2 के द्वारा होता है। अब यहाँ पे 2 आया है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका स्ट्रेन है, यानी वायरस का क्या है, स्ट्रेन है। यानी वायरस में हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। लेकिन स्पेशली अगर जेनाइटल हर्पिस का कोई स्ट्रेन होगा तो क्या होगा, 2 होगा। तो आप बोल सकते हैं कि यह एक वायरल डिजीज है जो हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस 2 के द्वारा होता है। ठीक। अब जेनाइटल हर्पिस का नेक्स्ट पॉइंट है इंक्यूबेशन पीरियड यानी संक्रमण अवधि। यानी यह डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अगर वायरस के जरिए चाहे वायरस के रूप में पहुंच जाता है तो जिस व्यक्ति में पहुंचता है उस व्यक्ति में यह डिजीज कितने दिन में उस व्यक्ति को संक्रमित कर देगा। यानी यह बीमारी जो है उस व्यक्ति को कितने दिन में अपने गिरफ्त में ले लेगा। तो इसी को आप कहते हो इंक्यूबेशन पीरियड यानी संक्रमण अवधि। तो ध्यान दीजिए, यहां पे कह रहा है कि इस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड, इस डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 2 सप्ताह का होता है। यानी यह डिजीज लगभग 2 सप्ताह में पूरे उस व्यक्ति को पूरी तरह से क्या कर देगा, संक्रमित कर देगा। तो ये रहा आपका इंक्यूबेशन पीरियड। अब जेनाइटल हर्पिस में नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसमिशन या संचरण। यानी जेनाइटल हर्पिस का संचरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार होता है या कैसे होता है। तो देखिए, इस डिजीज का ट्रांसमिशन
अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा होता है। यानी यदि कोई व्यक्ति अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, यानी असुरक्षित यौन संबंध करता है, तो उसके जरिए जेनाइटल हर्पिस जैसे डिजीज फैल सकती है या संचरित हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस डिजीज का ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा भी होता है। यदि कोई पर्सन एसटीडी का शिकार है, एसटीडी बीमारी का शिकार है और उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति सेक्सुअल कांटेक्ट बनाता है, तो इसके जरिए यह बीमारी क्या हो सकती है, तो दूसरे व्यक्ति को फैल सकती है। तो इसमें पॉइंट बताया जा रहा है कि इस डिजीज का ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड पर्सन के साथ यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि इस डिजीज का ट्रांसमिशन गे के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा भी होता है। यदि कोई पर्सन गे पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो ये डिजीज आसानी से फैल सकती है। तो इस डिजीज का ट्रांसमिशन गे पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस डिजीज का ट्रांसमिशन एनाल तथा ओरल सेक्स के द्वारा भी होता है। यदि कोई पर्सन एनाल सेक्स या ओरल सेक्स करता है तो जेनाइटल हर्पिस डिजीज का ट्रांसमिशन हो जाता है, यानी जेनाइटल हर्पिस जैसी बीमारी उस व्यक्ति को हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस डिजीज का ट्रांसमिशन माउथ इंफेक्शन होने पर, यानी मुंह में यदि कोई संक्रमण है तो कह रहा है कि इस डिजीज का ट्रांसमिशन माउथ इंफेक्शन होने पर चुंबन के द्वारा भी होता है। यानी उस व्यक्ति को जेनाइटल हर्पिस जैसी बीमारी हो गई है और उसके वजह से यदि उसके माउथ का इंटरनल पार्ट या लिप्स या फेस संक्रमित हो चुका है और यदि कोई व्यक्ति चुंबन लेता है तो चुंबन के द्वारा भी इस डिजीज का ट्रांसमिशन होता है। आपको पता होनी चाहिए कि हम पिछले क्लास में जो भी एसटीडी बताए होंगे उस सब में एक ही ट्रांसमिशन बताए होंगे, यानी एसटीडी बीमारी का ट्रांसमिशन सब बीमारियों में, खास करके एसटीडी बीमारियों में समान ही होता है। यानी आपको गोनेरिया में भी ये ट्रांसमिशन लिखवाए होंगे, सिफिलिस में भी लिखवाए होंगे और इसमें भी लिखवा दिए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एसटीडी का यही सब क्या है, यही सब मतलब कॉज है जिसका वजह से कोई एसटीडी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है। तो जेनाइटल हर्पिस में ट्रांसमिशन के बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिम्टम्स यानी लक्षण। यानी जेनाइटल हर्पिस जो डिजीज है किसी व्यक्ति को हो गई तो उसके शरीर में कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे, यानी वो डॉक्टर से जाकर क्या कहेगा कि हमको क्या हुआ है। तो अगर उसके शरीर में जो लक्षण दिखाई देगा उसी के आधार पर वो जाकर डॉक्टर से बताएगा कि हमको ये लक्षण दिखाई दे रहा है, हम क्या करें। तो डॉक्टर उसी के लक्षण को देखकर, उसके लक्षण को देखकर ही मेडिसिन वगैरह देगा। तो हम लोग क्या देखेंगे अब जेनाइटल हर्पिस का। अब नेक्स्ट पॉइंट है सिम्टम्स। तो चलिए इसमें पहला पॉइंट है यूरिनेशन के समय अति तीव्र दर्द का अनुभव होना। यानी कह रहा है कि जिस व्यक्ति को जेनाइटल हर्पिस की बीमारी हुई है तो वो व्यक्ति जब जाता है यूरिनेशन करने यानी मूत्र त्यागने जाता है तो उसको अति तीव्र दर्द का अनुभव होता है, यानी उसको लगता है कि बहुत तेज क्या हो रही है, दर्द हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है जेनाइटल ऑर्गन्स यानी जनन अंग जैसे पेनिस, वेजाइना, एनस के पास या ऊपर ब्लिस्टर का होना, यानी पानी से भरा फोड़ा होना। यानी जो जनन ऑर्गन्स है, जेनाइटल ऑर्गन्स है, उसके ऊपर पानी से भरा फोड़ा होना। यानी ध्यान देने वाली बात है। और वो फोड़ा किस पे होगा जी, तो पेनिस के ऊपर होगा, वेजाइना के ऊपर हो सकता है, मल द्वार यानी एनस के चारों ओर हो सकता है। और ये जो फोड़ा होता है वो जलन वाला होता है,
जलन होगा, और जलन होने के बाद यदि आप उस पर कोई कपड़ा लगाते हैं या उसको खुजली करने की कोशिश करते हैं तो जो पानी से भरा फोड़ा है फट जाता है। अब फटने से होता क्या है, उसके अंदर का जो पानी है बाहर की तरफ निकलता है और आसपास के स्किन को भी इंफेक्टेड करता है। यानी आसपास जिस स्किन पे पड़ेगा वहां पे क्या करेगा, फिर नया ब्लिस्टर उत्पन्न कर देगा, यानी नया पानी से भरा हुआ फोड़ा उत्पन्न कर देता है। तो ये क्या होता है, इसके जरिए ये बहुत तेजी में क्या हो जाता है, फैल जाता है। यानी एक ठीक हुआ नहीं तब तक दूसरा हो जाता है। तो इसमें आपको हम पॉइंट बता रहे हैं कि जेनाइटल ऑर्गन्स के ऊपर यानी पेनिस, वेजाइना, एनस के ऊपर या पास पानी से भरा फोड़ा होना यानी ब्लिस्टर का होना। ठीक, सिम्टम्स में नेक्स्ट पॉइंट है लीफ ग्लैंड में यानी लसिका ग्रंथि में स्वेलिंग का होना, यानी जो लीफ ग्लैंड है, लसिका ग्रंथि है, उसमें सूजन होना। यानी व्यक्ति के शरीर में जो लसिका ग्रंथि होती है, तो जब जेनाइटल हर्पिस की बीमारी होती है तो उस लसिका ग्रंथि में सूजन आ जाती है, यानी वो लसिका ग्रंथि क्या हो जाती है, तो फूल जाती है। अब देखिए, व्यक्ति को ईचिंग मतलब खुजली, हेडेक मतलब सर दर्द, फीवर यानी बुखार इत्यादि महसूस होना। यानी जिस व्यक्ति को जेनाइटल हर्पिस की बीमारी हुई रहती है उसके बदन पे खुजली होना शुरू हो जाता है, यानी वो अपने शरीर को हमेशा खुजलाते रहेगा। साथ ही साथ हेडेक उसको रहेगा, यानी हमेशा सर में दर्द बना रहेगा, और साथ ही साथ उसको हल्का फीवर हमेशा रहती है। तो यहाँ पर पॉइंट है आपका कि व्यक्ति को ईचिंग, हेडेक तथा फीवर महसूस होना। एक और बात है, कह रहा है पॉइंट में कि माउथ, लिप्स, फेस यानी मुख, होंठ, चेहरे या अन्य स्थान पर छाले या फफोले होना। यानी लिप्स हो गए, चेहरे हो गए, मुख हो गए, मुख के अंदर छाले या फफोले हो जाना। यानी ये सारी चीज अगर हो जा रहे हैं तो व्यक्ति बहुत ही कष्ट महसूस करता है, बहुत ही परेशान रहता है। तो यहाँ पर ये सारी बातें इसके लक्षण हो गए। लास्ट इसके एक लक्षण है जी, शरीर के ऊपर लाल लाल चकत्ते होना, यानी उसके शरीर के ऊपर लाल लाल स्क्रैच हो जाते हैं, यानी चकत्ते हो जाते हैं। तो अगर इतने सारे सिम्टम्स अगर किसी व्यक्ति में है तो आपको समझना है कि उसको जेनाइटल हर्पिस जैसी डिजीज उत्पन्न हो गई है। प्रिवेंशन यानी रोकथाम, यानी जेनाइटल हर्पिस डिजीज जिस व्यक्ति को हो गई है तो अब वो क्या करेगा कि यह डिजीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगी। यानी इस डिजीज का रोकथाम क्या है, तो इसके प्रिवेंशन में हम पहला ही पॉइंट लिखवाए हैं कि व्यक्ति को अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी असुरक्षित यौन संबंध से बचना चाहिए। यानी अगर इस डिजीज को चाहते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में न फैले तो कह रहा है कि इस डिजीज के प्रिवेंशन हेतु व्यक्ति को अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचना होगा। यानी व्यक्ति को प्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स अपनानी होगी, यानी सुरक्षित यौन संबंध अपनानी होगी। यानी उस व्यक्ति को अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है इंफेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति एसटीडी का शिकार है, एसटीडी बीमारी से ग्रसित है, तो उस व्यक्ति के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करनी चाहिए। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है माउथ इन्फेक्शन होने पर, यानी माउथ इन्फेक्शन होने पर यानी मुख का इन्फेक्शन होने पर चुंबन या ओरल सेक्स से बचना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को मुख में इंफेक्शन हो गया है यानी माउथ इंफेक्शन हो गया है तो इस दौरान व्यक्ति को चुंबन से या ओरल सेक्स नहीं करनी चाहिए, उससे परहेज करनी चाहिए, बचना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है गे के साथ, व्यक्ति को गे पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करनी चाहिए। यानी जो भी इस पृथ्वी पर गे पर्सन है उस पर्सन के साथ व्यक्ति को सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्ति को एनाल सेक्स से बचना चाहिए। यानी अगर इस बीमारी में चाहते हैं कि यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक न फैले तो व्यक्ति को एनाल सेक्स का त्याग करनी होगी, यानी उससे बचना होगा। और लास्ट पॉइंट है व्यक्ति को समय समय पर एसटीडी की जांच करवाते रहनी चाहिए। यानी जिस व्यक्ति को लगे
कि उसको डाउट लगे अपने आप पर, तो उस व्यक्ति को समय समय पर एसटीडी जांच हमेशा करवाते रहनी चाहिए, ताकि वो पूर्ण रूप से निफिक्र रहे कि उसको कोई एसटीडी बीमारी हुई है या नहीं हुई है। अगर उसको एसटीडी बीमारी हुई होगी तो तुरंत डॉक्टर से मिलेगा, और नहीं होगी तो मेंटली फ्री रहेगा। तो ये रहा आपका प्रिवेंशन। प्रिवेंशन के बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट आता है ट्रीटमेंट, इलाज या उपचार। यानी जिस व्यक्ति को यह डिजीज हो गई है वो व्यक्ति कैसे ठीक होगा, उसके डिजीज का इलाज क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि इस डिजीज के ट्रीटमेंट हेतु कुछ महत्वपूर्ण मेडिसिन जैसे एसाइक्लोविर, भालासाइक्लोविर, फेमसीसाइक्लोविर, वॉल्ट्रेक्स तथा जुबिरेक्स नामक मेडिसिन का उपयोग की जाती है। यानी कह रहा है कि जेनाइटल हर्पिस जैसे डिजीज को ठीक करना है तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण मेडिसिन जैसे एसाइक्लोविर, वालासाइक्लोविर, फेमसीसाइक्लोविर, वॉल्ट्रेक्स तथा जुबिरेक्स नामक मेडिसिन के उपयोग की जाती है। अब देखिए, जुबिरेक्स जो मेडिसिन है इसमें टैबलेट भी आता है और ऑइंटमेंट भी आता है, यानी इसमें टैबलेट भी आता है और मलहम भी आता है। तो इसमें दोनों में से कोई भी ले सकता है व्यक्ति। अगर टैबलेट भी खाता है और मलहम भी उस ब्लिस्टर पर लगाता है, पानी से जो भरा फोड़ा है उस पर ये मलहम लगाता है, तो ज्यादा फायदा होगी। तो ध्यान दीजिए, इसके ट्रीटमेंट हेतु इन मेडिसिन का उपयोग की जाती है। और इसमें आपको हम एक सूचना बता दें कि आपको हर एक डिजीज में बताते हैं कि बिना डॉक्टर की मर्जी से, बिना उसके सलाह से इसमें से किसी भी मेडिसिन का उपयोग नहीं करनी है। यानी अपनी मर्जी से इसमें से किसी भी मेडिसिन का उपयोग नहीं करना है। यानी ये नहीं समझना है कि हम इसके बारे में सभी बात जान गए तो खुद डॉक्टर हो गए, ऐसा आपको नहीं समझना है। अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की डिजीज हो गई है तो उसको जाकर डॉक्टर से अपनी सारी बातों को बताना है, और डॉक्टर जैसे कहेगा, जो मेडिसिन देगा उसी मेडिसिन का उपयोग आपको करनी है। हमको उम्मीद होगा कि ये डिजीज किसी स्टूडेंट्स में तो होगी नहीं, यानी ये खास करके ये सारी डिजीज मैरिज वाले लोगों में होती है जो भी अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। तो उम्मीद है कि आज का जो एसटीडी है, जेनाइटल हर्पिस नामक जो डिजीज है, वो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिलहाल के लिए गुड बाय।